हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एमबीए की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो इस साल। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या आपको रोड मैप फॉलो करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और माय फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी जब आप टास्क शुरू करते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई एजुकेशन है या कोई वर्क है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका माइंड मेकअप स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि आप ये एक्चुअली क्यों करना चाहते हो। तो जब भी आप कैट प्रिपरेशन या एमबीए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके पर्पस है, वो आपके माइंड के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका पर्पस ये हो सकता है कि आपको एक बेटर जॉब चाहिए, आपका पर्पस ये हो सकता है कि आपको अपने करियर में शिफ्ट चाहिए, आपका पर्पस अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना हो सकता है, या कोई भी जो भी पर्पस है, लर्निंग हो सकता है, एक्सपोजर हो सकता है, जो भी है आपका पर्पस, उसको आपको अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। बिकॉज माइंड मेकअप ये आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट योर जर्नी। बिकॉज बिना स्ट्रॉन्ग पर्पस के बच्चे एक्चुअली जल्दी क्विट कर देते हैं, इस वजह से आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट, जब भी आप स्टार्ट करो किसी भी चीज के बारे में, यू शुड ऑलवेज नो द बेसिक्स। किसी भी चीज के बारे में आप, फॉर एग्जाम्पल, आप इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में हम बात करें तो आपको सारे बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उनका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, उसके थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है, उनकी कैटेगराइजेशन की, ये टियर 1 कॉलेज है, टियर 2 कॉलेज है, टियर 3 कॉलेज है, मुझे इनको टारगेट करना है, इनको टारगेट करना है या इनको टारगेट करना है। उसके बाद इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इनके फॉर्म्स मुझे कब भरने हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, इन कॉलेज में स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं। हर एक कॉलेज स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करता है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इनके स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हो। इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको कब भरने होंगे कैट के और बाकी सारे एग्जाम्स के और बी स्कूल्स के। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको सिर्फ एक ही एग्जाम के बारे में पता होता है, दैट इज कैट एग्जाम। बट एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि कैट एग्जाम से तो आप बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन और भी कुछ एग्जाम्स है जिनके थ्रू आप बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। आपको जैट के एग्जाम के थ्रू आप बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। आईएफटी एक बहुत अच्छा एग्जाम है जिससे आप आईएफटी में जा सकते हो, नार्सी मोन्जी में, स्नैप में, एसआरसीसी जीबीओ में, सीईटी में, टिस में, सीमैट में। आपको इन सारे एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपका माइंड मेकअप उसी तरीके से रहे। और इनके भी सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाता है। ऑल दो ये सारे के सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं, लीविंग अपार्ट छोटी छोटी सी डिफरेंसेस, बाकी सब एग्जाम्स का जो बेसिक सिलेबस होता है वो सेम रहता है। कुछ एग्जाम्स के अंदर डिफिकल्टी लेवल कम होती है, कुछ एग्जाम्स के अंदर डिफिकल्टी लेवल हाई होती है। तो बस ये सारी चीजें भी आपको पहले ही पता होनी चाहिए। उसके बाद जब भी आप स्टार्ट करो आपको सबसे पहले एक असेसमेंट टेस्ट लेना चाहिए कि आपको एक्चुअल सिचुएशन का पता होना चाहिए कि यार आप अभी कैसे हो। बिकॉज किसी भी चीज में अगर हमें कूदना तो उससे पहले उसकी गहराई का पता होना चाहिए, यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इससे पहले आप स्टार्ट करो, ट्राई टू गो थ्रू पास्ट ईयर पेपर्स, चाहे कैट के हो, जैट के हो, किसके भी हो, ताकि आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड के बारे में पता लग जाए, एग्जाम के लेवल के बारे में पता लग जाए, आपको पता लग जाए कि ये एग्जाम आपसे कितनी डिटर्मिनेशन मांगता है, कितने आपके इनपुट्स मांगता है। तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको और मेहनत करनी है, अगर आपको कुछ कुछ आता है तो आपको उनको पॉलिश करना है। तो ये सारी चीजें आपको असेसमेंट टेस्ट से क्लियर हो जाएंगी। तो प्रिपरेशन से पहले एक असेसमेंट टेस्ट तो जरूर आपको देना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज बच्चों के माइंड के अंदर आती है कि क्या सर मैं कोचिंग ज्वाइन करूं या ना करूं। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, ये आपका एक पर्सनल डिसीजन है, बट कोचिंग क्लासेस आपको एक तरीके से हेल्प करती है कि जो भी अपडेट्स होती है वो रेगुलरली आपको पता लगती रहती हैं। उसके बाद आपको रेगुलर रखने में और कंसिस्टेंट रखने में कोचिंग क्लासेस हेल्प करती हैं। फैकल्टीज बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं जब भी बच्चे लो फील कर रहे होते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, या एक तरीके का जब उनका फेज ऐसा आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या बर्नआउट वाला फेज आ जाता है, तब फैकल्टीज उनको पुश करते रहते हैं। एक डायरेक्शन आपको आपकी प्रिपरेशन की मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप
डायरेक्शन लेस तरीके से आप पढ़ते रहो, तो कोचिंग बस आपको इस तरीके से हेल्प करती है। तो इसी तरीके से हमने भी अपना अचीवर्स बैच 2023 का लॉन्च कर दिया है, जो कि 18 फरवरी से स्टार्ट होगा और 30 नवंबर तक चलेगा। इसमें लाइव क्लासेस होंगी 3 डेज अ वीक, 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप भी इसमें इंक्लूडेड है। आपको फिजिकल बुक्स भी 11 बुक्स का सेट आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है, सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, डाउट फोरम मिलता है, पोर्टल एक्सेस मिलता है, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है, जीडीपीआई वैट की वीडियोस भी मिलती हैं, और डिटेल्ड एक्शन प्लान भी 300 डेज का आपको मिलता है। और इसकी जो फीस है वो 27,500 रुपीज़ होती है, और इसकी एनरोलमेंट आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। इस तरीके की स्मार्ट बुक्स आपके घर पे डिलीवर कर दी जाती है। 11 बुक्स का सेट होता है, ये कोरियर के थ्रू आपके घर पे भिजवा दिया जाता है। और जो कि मैं पोर्टल आपको बता रहा था, उसकी वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक रहती है। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको अचीवर्स बैच में एनरोलमेंट करवानी है तो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें अपने बेसिक्स फिनिश करने हैं। एक बार हमने असेसमेंट टेस्ट कर लिया, उसके बाद हमें बेसिक्स के ऊपर बहुत वर्क करना है, बिकॉज पहले जो 2 से 3 महीने होने वाले हैं उसके अंदर अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट आपको वर्क नहीं करेगा, ना ही रोट लर्निंग रट्टाफिकेशन आपको हेल्प करेगी। अगर आपने वो फॉर्मूलाज, वो कॉन्सेप्ट्स, वो जो भी थ्योरम्स अपने माइंड में सेट नहीं करे तो आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिन बच्चों के स्ट्रॉन्ग बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स होते हैं वो एग्जाम्स को काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म उसमें एस कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड या बहुत ही आपको फैंसी इंस्टीट्यूट से आना है तो ही आप इस एग्जाम को एस कर सकते हो। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी हद तक एग्जाम तो वैसे ही अपना निकाल लोगे। उसके बाद बेसिक्स के अंदर आप और चीज़ें आपको क्या करनी है, अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, फॉर एग्जांपल कैट एग्जाम के लिए, तो क्वांट्स के लिए तो वैसे माना जाता है कि यार इंजीनियर्स के लिए ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन इंजीनियर्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल है और वो नहीं कर सकते। दोनों को ही इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और उस तरीके से आप क्वांट्स को कर सकते हो। तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट यही है कि भाई कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, थ्योरम्स और जो भी इसकी फंडामेंटल्स और बेसिक्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो रटने की कोशिश करते हैं, अगर आपने क्वांट रटने की कोशिश करी तो वो एक बहुत डिस्ट्रक्टिव आपके लिए हो सकता है। उसके बाद LRDI को एक हार्ड नट बोला जाता है क्रैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है ये। तो LRDI में अगर मैं कैट लेवल के बारे में बात करूं तो अगर रोज आप 1 से 2 सेट प्रैक्टिस करोगे, एक LRDI का, एक LR का, एक DI का, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस सेक्शन में। आपका जो माइंड के होराइजंस है वो ओपन हो जाएंगे। VARC इसके अंदर तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वैरायटी ऑफ मटेरियल डेली बेसिस पे रीड करो और बहुत सारे RCs और पैरा समरी प्रैक्टिस करो, बिकॉज इन्हीं तरीकों से आप जब तक आपकी रीडिंग स्ट्रांग नहीं होगी आप RCs और पैरा समरी को नहीं कर पाओगे, और पैरा जंबल्स को भी आप विद प्रैक्टिस एस कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे VARC सेक्शन के अंदर तो आपको बहुत सारी रीडिंग करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कैट लेवल एडवांस क्वेश्चंस की, तो एक बार जब आपके बेसिक्स खत्म हो गए इनिशियल मंथ्स के अंदर तो आप स्विच कर सकते हो यार एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के अंदर। आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और भी वेरियस सोर्सेज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर जब आप ये करो तो आपको ये डिफिकल्टी लगे और आपको ये लगे कि यार मुझसे नहीं हो रहे, लेकिन अगर आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स है तो आप इस फेज से निकल जाओगे। और थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लगेगा इसको ओवरकम करने के लिए, लेकिन एक बार जब आपको आपका फ्लो रिदम बनना शुरू हो जाएगा तो एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी करने आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। उसके बाद एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन कि भाई मोटिवेटेड रहना है। बहुत जल्दी बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही पैशन के साथ शुरू करते हैं और जैसे उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज दिखता है वो गिव अप कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना है। सो इसके लिए भी हम बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं कि यार आपको किस तरीके से मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है। आपकी मोटिवेशन हमेशा आपको पर्पस से मिलेगी। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप मोटिवेटेड रहोगे, और अगर आपका पर्पस वीक है तो आपकी मोटिवेशन बार बार लूज आउट होती रहेगी। सो अपनी फैकल्टीज के साथ, अपने सीनियर्स के साथ टच में रहो। जब भी आपको लगे आप लो फील कर रहे हो उनसे बात करने की कोशिश करो, और अपने आप को बार बार आपको पुश करना है और लो फील होने नहीं देना है या उस फेज में नहीं फंसने देना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपने एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी कर लिए कि अब आपको मॉक्स देने हैं। मॉक्स देने से आपको एक्चुअली पता लग जाएगा कि यार आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्या आप एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर अभी बिल्ड हुआ या नहीं हुआ। जितना भी जो भी आपका एग्जाम का कॉन्फिडेंस होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉक्स यू हैव टेकन।
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक्स आपने दिए होंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। और सिर्फ मॉक्स नहीं देने, उसके बाद उनका एनालिसिस भी करना है कि कहाँ गलतियाँ हो गई, कहाँ सिली मिस्टेक्स हो गई, कैसे हम अपना स्कोर और बढ़ा सकते थे, कहाँ हम पैनिक कर गए। ये सारी चीज़ें भी हमको सीखनी है, तभी हमारी स्मार्ट प्रिपरेशन हो पाएगी। उसके बाद हमें जब अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए जब आप कुछ मॉक्स दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार आपका एवरेज स्कोर क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। तब आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आपको वर्क करना है, कौन से एरियाज के अंदर स्कोप है इंक्रीमेंट का, कौन से आपके वीक के एरियाज हैं, कहाँ पे आपको गैप्स को प्लग करना है, कहाँ सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये सारी चीजें आपको आपकी एनालिसिस के अंदर, असेसमेंट के अंदर पता लग जाएगी। ये फेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां से आपका स्कोर इंक्रीज तभी होगा जब आप वो मिस्टेक्स करना बंद करोगे जो कि आप एक्चुअली कर रहे हो। सो देयर इज वन थिंग, उसके बाद देयर इज वन थिंग कॉमन अमंग ऑल दी टॉपर्स, दैट दे आर अपीयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ मॉक्स, और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है उसको ओवरकम करने में, वो मिस्टेक्स को जो कि जनरली वो रेगुलरली कर रहे थे। तो इस तरीके से आप अपने मॉक्स का स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद फाइनली जब एग्जाम डे से पहले आपको रिवीजन भी ऐसे करनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ वन टाइम पढ़ लिया उसके बाद रिवीजन के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि लास्ट के जो 3 से 4 हफ्ते होते हैं उसके अंदर एटलीस्ट लास्ट के 3 वीक्स के अंदर आपको बहुत सारी रिवीजन करनी होगी, बिकॉज रिवीजन करने से ही आप सारे वो फॉर्मूला, सारे वो आइडियाज और सारे वो टेक्निक्स को अपने माइंड के अंदर रख पाओगे, और तभी आपकी ग्रिप मेंटेन रहेगी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवीजन एकदम लास्ट के लिए 4 दिन के लिए छोड़ दी। सो एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और वो तभी ही हो पाएगी जब आपने अपने सारे एफर्ट्स डाले होंगे स्टार्टिंग से लेकर रिवीजन तक। जब आपने बहुत अच्छे से किया होगा तभी आपका जो एग्जाम की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से निकलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ रोड मैप जो कि आपको फॉलो करना चाहिए अपनी कैट और एमबीए प्रिपरेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको अचीवर्स बैच या किसी पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।